नमस्कार। आज का डीप डाइव एक ऐसे प्रतीक पर है जिसे हम अक्सर देखते हैं, सफेद छड़ी। और हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड व्हाइट केन डे यानी विश्व सफेद छड़ी दिवस मनाया जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के चलने फिरने का एक साधन नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? मतलब ये विचार आया कहाँ से? स्रोतों में जिक्र है कि अमेरिका में 1964 में व्हाइट केन सेफ्टी डे के तौर पर यह शुरू हुआ था। हाँ, अमेरिकी कांग्रेस ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया और तब के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने इसे मान्यता दी। पर यह कहानी सिर्फ अमेरिका तक तो नहीं रुकी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात दिलचस्प है कि कैसे एक राष्ट्रीय पहल धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और आज हम इसे विश्व सफेद छड़ी दिवस के रूप में जानते हैं। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है और स्रोत इस पर बार बार जोर देते हैं कि सफेद छड़ी सिर्फ एक टूल, एक उपकरण भर नहीं है। ये असल में प्रतीक है दृष्टिबाधित व्यक्ति की स्वतंत्रता का, उनकी आत्मनिर्भरता का, समाज में उनकी मौजूदगी का। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, हाँ, सुनने में ये शब्द सीधे लगते हैं, पर स्रोतों में शायद इसके गहरे मतलब भी बताए गए होंगे। क्या ये बस कहीं आने जाने की आजादी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आप देखें तो ये दस्तावेज दिखाते हैं कि सफेद छड़ी आत्मविश्वास लौटाने में बहुत मदद करती है। ये व्यक्ति को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें आप कह सकते हैं एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा देती है, सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए, अपने फैसले खुद लेने के लिए। एक स्रोत में तो इसे अदृश्यता से दृश्यता की ओर एक कदम कहा गया है। अदृश्यता से दृश्यता, वाह। हाँ, मतलब ये समाज को उस व्यक्ति की उपस्थिति और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करती है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब छड़ी सिर्फ व्यक्ति की मदद नहीं कर रही, वो समाज को भी एक सिग्नल दे रही है। बिल्कुल। और इसी जागरूकता के लिए फिर दुनिया भर में कार्यक्रम होते हैं, जैसा आपने कहा। जी हाँ, बिल्कुल। कई देशों में स्रोत बताते हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इस दिन खास कार्यक्रम रखते हैं। मकसद दोहरा होता है। एक तो जो दृष्टिबाधित समुदाय है उन्हें उनके अधिकारों, उनके लिए जो साधन उपलब्ध हैं उनके बारे में बताना, और दूसरा आम लोगों को संवेदनशील बनाना कि भाई सफेद छड़ी का क्या महत्व है और दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा में क्या चुनौतियां आती हैं। और ये चुनौतियां सिर्फ व्यक्तिगत तो नहीं होती होंगी, स्रोत शायद व्यवस्था की तरफ भी इशारा करते होंगे, मतलब आसपास के माहौल पर। हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत अहम बात है। कई स्रोत यही कहते हैं कि सफेद छड़ी कितनी कारगर होगी, ये बहुत कुछ हमारे माहौल पर निर्भर करता है। जैसे शहरों में अगर सही किस्म के वो स्पर्शनीय फुटपाथ, टैक्टाइल पेविंग जिसे कहते हैं, वो न हो, हाँ, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से इस्तेमाल करने लायक न हो, तो फिर सफेद छड़ी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो ये सवाल सिर्फ छड़ी का नहीं है, ये सवाल है कि हमारा समाज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना समावेशी है। कुछ दस्तावेज आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस ऐप्स वगैरह की भी बात करते हैं, पर वो ये भी मानते हैं कि सफेद छड़ी की जरूरत अपनी जगह है, वो तुरंत भरोसेमंद फीडबैक देती है। सही है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो विश्व सफेद छड़ी दिवस हमें यही याद दिलाता है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली छड़ी है, ये असल में स्वतंत्रता, सम्मान और समान अवसर की लड़ाई का एक ताकतवर प्रतीक है। ये सिर्फ व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि समाज को भी एक दिशा दिखाती है, ज्यादा समावेशी, ज्यादा संवेदनशील बनने की। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी सोच के साथ अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब हम अपने शहर डिजाइन करते हैं, अपनी इमारतें बनाते हैं, यहाँ तक कि अपनी डिजिटल दुनिया बनाते हैं, तो हम जाने अनजाने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनकी गतिशीलता को कैसे कम या ज्यादा कर रहे हैं। क्या हमारी रोजमर्रा की चीजें, हमारी बनावट सच में सबके लिए समान अवसर दे रही हैं?